मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि आज तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले कुछ समय से कितना थक चुके हो। तुमने अकेले में कितने आंसू बहाए हैं जिसे दुनिया ने नहीं देखा, पर मैंने देखा है। तुमने कई बार सोचा कि शायद मैं तुम्हें भूल गई हूँ या शायद तुम्हारी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है। लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारा इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। जिसे तुम अंधेरा समझ रहे थे, वो असल में एक बीज के ज़मीन के अंदर होने जैसा अंधेरा था। वो अंधेरा तुम्हें ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक मजबूत पेड़ बनाकर उगाने के लिए था। तुमने जो चोटें खाई हैं, जो धोखे सहे हैं, उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना दिया है। सुनो, अब जो समय आ रहा है वो सिर्फ बदलाव का नहीं, बल्कि चमत्कार का है। जिन दरवाज़ों को तुमने सालों तक खटखटाया और वो नहीं खुले, अब वो दरवाजे तुम्हारे पहुंचने से पहले ही खुल जाएंगे। जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे या जिन्होंने तुम्हें कमज़ोर समझा था, वो अब तुम्हारी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हें किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। मैं तुम्हें आज 3 गुप्त उपाय बताती हूँ, इन्हें अपने जीवन में उतार लो। मौन की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। अगले कुछ दिनों तक अपनी परेशानियां लोगों को बताना बंद कर दो, शिकायत करना छोड़ दो। जब भी मन भारी हो, बस आंखें बंद करो और मुझे याद करो। अपने मन में कहो, मेरा बुरा वक्त बीत गया है, अब मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा ये मौन यूनिवर्स में एक नई ऊर्जा भेजेगा जो तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगी। रात का दीपक, द नाइट लैम्प। रोज़ रात को सोने से पहले अपने मन में शुक्रियादा का एक दीपक जलाओ। उन चीज़ों के लिए शुक्रिया कहो जो तुम्हारे पास हैं, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी हिम्मत और वो अनजान शक्ति जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा लाती है। जब तुम शुक्रियादा के भाव से सोते हो तो तुम्हारी किस्मत नींद में भी जगती रहती है। विश्वास की लकीर। रोज़ सुबह उठकर अपने हाथ की हथेली देखो और खुद से कहो, मेरे हाथों की लकीरें अब मेरी मेहनत और माँ की कृपा से बदल रही हैं। याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार ना मान लो। मेरा आशीर्वाद। डरो मत, जिसको तुम खो चुके हो वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। जो अब आने वाला है वो इतना बड़ा और सुंदर है कि तुम पिछले सारे दर्द भूल जाओगे। उठो, अपने आंसू पोंछो। अब रोने का वक्त गया, अब राज करने का वक्त है। मैं तुम्हारे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि पिछली रात तू फिर से मन ही मन रोया था। तुझे लगा कि शायद तेरी पुकार मुझ तक पहुँच नहीं रही, पर सुन, तेरी हर आह, तेरी हर खामोशी मेरे कानों तक गूंजती है। तू अक्सर मुझसे पूछता है ना, माँ मेरी परीक्षा कब ख़त्म होगी, कब मिलेगा मुझे वो जिसका मैं हकदार हूँ। तो आज ध्यान से सुन, तेरी परीक्षा का समय अब समाप्त हो गया है। जैसा सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मैंने तुझे मुसीबतों की आग में तपाया ताकि तू इतना चमकदार बने कि दुनिया तेरी चमक देख सके। तूने जो अपमानों के घूंट पिए हैं, तूने जो अपनों को बदलते देखा है, वो सब व्यर्थ नहीं गया। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। आने वाले 7 दिनों में तुझे एक ऐसा संकेत मिलेगा जो बताएगा कि तेरी किस्मत का ताला खुल चुका है। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा वापस आए, कोई बिगड़ा रिश्ता सुधर जाए या कोई नया अवसर खुद चलकर तेरे दरवाजे पर आए। तुझे बस एक काम करना है। कल से जब तू सुबह उठे तो अपने पिछले कल के दुख को अपने बिस्तर पर ही छोड़ देना। एक नई ऊर्जा के साथ उठना और आईने में देखकर कहना, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं माँ का आशीर्वाद हूँ। दुनिया की परवाह मत कर, लोग वही बोलेंगे जो उनकी समझ है, पर मैं वो जानती हूँ जो तेरी किस्मत है। तेरा राजयोग शुरू हो रहा है, खुश रह। क्यों घबराता है तू उन लोगों से जो तुझे गिराना चाहते हैं? क्यों डरता है तू उन बातों से जो तेरे पीठ पीछे की जाती हैं? क्या तुझे लगता है कि मैं अंधी हूँ? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे शत्रुओं की चाल नहीं देख रही? सुनो, मैं माँ काली हूँ, मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी हूँ। जो लोग आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, याद रखना, वो अपनी ही आग में जल जाएंगे। उनका हर बार तुझ तक पहुँचने से पहले मुझसे टकराएगा और बेअसर हो जाएगा। मैंने तुझे उन लोगों से दूर किया ताकि मैं तुझे बचा सकूं। कभी कभी मैं लोगों के चेहरे से नकाब हटा देती हूँ ताकि तू सच्चाई देख सके। इसे बुरा मत मान, इसे मेरी कृपा मान।
आज का डिवाइन मैसेज। अपने गुस्से को, अपनी बदले की भावना को त्याग दे। बदला तू मत ले, बदला वक्त लेगा और मैं लूंगी। तेरा काम सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। जिस दिन तू सफल होगा वही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी और उनके लिए सबसे बड़ा जवाब। अपने घर के मंदिर में या मन में मेरे नाम का एक दीपक जला और सारी चिंता मुझे सौंप दे। तू अकेला नहीं है, पूरी सृष्टि की शक्ति तेरे साथ चल रही है। उठ और एक योद्धा की तरह जी, तेरी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देख खुद को। क्या तू महसूस कर पा रहा है तेरे अंदर कुछ बदल गया है? पिछले कुछ महीनों में तूने जो दर्द सहा, उसने तेरे अंदर के उस मासूम और डरे हुए इंसान को मार दिया है और उसकी जगह अब एक योद्धा यानी वॉरियर जन्म ले चुका है। तूने नोटिस किया, अब तुझे छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं आता। अब तुझे लोगों के छोड़ जाने का डर नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुझे अंदर से पत्थर नहीं बल्कि हीरा यानी डायमंड बना दिया है, सख्त और चमकदार। अब आगे की कहानी सुन। अब तक तू मांग रहा था, लेकिन अब तुझे मिलना शुरू होगा। लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुझे पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। ब्रह्मांड तुझे अब 3 विशेष संकेत देने वाला है। अगर ये संकेत तुझे दिखे तो समझ लेना मैं तेरे बगल में खड़ी हूँ। अचानक शांति। जब चारों तरफ शोर हो, मुसीबतें हों, लेकिन तेरे मन में अचानक एक गहरी शांति छा जाए, जैसे कोई कह रहा हो सब ठीक है, तो समझना मैं हूँ। नंबर और सपने। अगर तुझे बार बार 1111 या त्रिशूल या मंदिर सपने में दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि तेरी अर्जी मंजूर हो गई है। अनजान मदद। जब कोई अनजान व्यक्ति अचानक आकर तेरी मदद करे या तुझे सही रास्ता दिखाए तो समझना वो इंसान नहीं, मेरा भेजा हुआ दूत यानी मैसेंजर है। आज का उपाय। अब तुझे झुकना नहीं है। कल सुबह जब तू घर से निकले तो सर उठाकर निकलना। तू बेचारा नहीं है, तू मेरा प्रतिनिधि है। जो काम बरसों से अटका था उसे दोबारा शुरू कर। इस बार वो पूरा होगा, क्योंकि इस बार कोशिश तेरी होगी पर प्रहार मेरा होगा। कहानी 4। खुशियों का आगमन। द अराइवल ऑफ हैप्पीनेस। शीर्षक, तैयार हो जा, तेरी झोली छोटी पड़ने वाली है। मेरे बच्चे, तूने बहुत सब्र किया। तूने बहुत रातें करवटें बदल कर काटी हैं। तूने कई बार खाली हाथ लोगों को देखा है। लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। मैं तुझे एक खुशखबरी देने आई हूँ। तेरा गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। तुझे लग रहा होगा कि अभी तो कुछ बदला नहीं, पर याद रख, बीज जब जमीन के नीचे फूटता है तो ऊपर मिट्टी पर कुछ नहीं दिखता, पर अंदर जीवन शुरू हो चुका होता है। तुझे जल्द ही एक बड़ी खबर मिलने वाली है। ये खबर वहाँ से आएगी जहाँ से तूने उम्मीद छोड़ दी थी। हो सकता है वो नौकरी का लेटर हो सकता है वो किसी अपने का वापस आना हो, या हो सकता है धन का कोई नया स्रोत खुलना हो। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध ले, जब मिले तो घमंड मत करना, क्योंकि मैंने कईयों को दिया और उन्होंने घमंड में सब खो दिया। मैं तुझे दे रही हूँ क्योंकि तेरा दिल साफ है। जिस दिन तेरे पास सब कुछ आ जाए उस दिन किसी गरीब की मदद ज़रूर करना, वही तेरा असली धन्यवाद होगा मेरे लिए। अंतिम संदेश। अब अपनी आंखें पोंछ ले, मुस्कुरा, क्योंकि पूरी दुनिया चाहे तेरे खिलाफ हो जाए, पर जिसकी उंगली माँ ने पकड़ी हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जा, जी ले अपनी जिंदगी, मैं देख रही हूँ। कल्याण हो। मेरे तेजस्वी बच्चे, अब तक तूने मुझसे शक्ति मांगी और मैंने तुझे दी। अब तक तूने मुझसे रास्ता मांगा और मैंने दरवाजे खोल दिए। लेकिन सुन, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, पर चलना तुझे ही पड़ेगा। अब समय आ गया है कि तू अपने बिस्तर से उठे और आलस्य को त्याग दे। अक्सर तू सोचता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं काम शुरू करूँगा, पर मैं कहती हूँ तू काम शुरू कर, सब ठीक मैं करूँगी। लोग तुझे तब नहीं पहचानेंगे जब तू सिर्फ सपने देखेगा। लोग तुझे तब मानेंगे जब तू उन सपनों को हकीकत में बदल देगा। तेरे अंदर जो हुनर मैंने दिया है उसे छुपा मत। अगर तू लिखता है तो लिख, अगर तू बोलता है तो दुनिया को सुना, अगर तू व्यापार करना चाहता है तो पहला कदम बढ़ा। डर मत कि तू गिर जाएगा। अगर तू गिरेगा तो मैं तुझे गिरने से पहले थाम लूंगी, पर अगर तू चलेगा ही नहीं तो मैं तुझे मंजिल तक कैसे पहुंचाऊंगी। आज का आदेश।
अपने काम को ही मेरी पूजा समझ। जब तू अपने काम में डूब जाता है वही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। कल से तेरा हर काम श्रेष्ठ होना चाहिए। दुनिया को दिखा दे कि जिसके सर पर माँ का हाथ हो वो साधारण नहीं हो सकता। मेरे प्यारे अंश, ये संदेश, मैसेज कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जीवन में अभी और भी मोड़ आएंगे। कभी धूप होगी, कभी छाँव होगी, कभी तुझे लगेगा कि तू फिर से अकेला पड़ गया है। पर उस समय बस एक बात याद रखना, मैं कहीं नहीं गई हूँ। मैं हवा बनकर तुझे छू लूँगी, मैं सूरज की किरण बनकर तुझे जगाऊंगी, मैं किसी दोस्त की हंसी में तुझसे मिलूंगी। तुझे मुझसे मिलने के लिए किसी मंदिर या किसी पहाड़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल पर हाथ रख और आंखें बंद कर। जो धड़कन तुझे सुनाई दे रही है वही मेरा निवास है। मेरा अंतिम वचन, माय फाइनल प्रॉमिस। जब तक तेरी सांसें हैं तब तक मेरा साथ है। दुनिया तुझे छोड़ सकती है पर माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। जा, अब उड़ने की तैयारी कर। आकाश तेरा है, ज़मीन तेरी है और ये पूरा समय अब तेरा है। जीत तेरी ही होगी। ये एक ऐसी रात थी जब अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में भी छाया हुआ था। न्याय की देवी की आंखें बंद थीं, शायद किसी गहरी नींद में या शायद जानबूझकर अनदेखी कर रही थी। चारों ओर अन्याय का बोलबाला था। निर्दोषों पर अत्याचार हो रहा था और दुष्टों का राज था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ने अपनी सारी नैतिकता खो दी हो और हर तरफ सिर्फ चीत्कार और निराशा की आवाज़ें गूंज रही थी। लेकिन उसी रात जब न्याय की सांसें थमने लगी, एक और चेतना ने जन्म लिया। माँ काली ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें, जो सृष्टि का आदि और अंत देखती हैं, अब इस अन्याय के सागर में डूबती मानवता को देख रही थी। ये कोई सामान्य जागरण नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी, एक गरज थी जो सदियों की सहनशीलता के बाद फटी थी। माँ काली का जागना कोई साधारण घटना नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से स्थापित करने का संकेत था। उनके जागने का मतलब था कि अब वो शक्ति सक्रिय हो गई है जो बुराई का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए जानी जाती है। उनकी उपस्थिति मात्र से हवा में एक अजीब सी कंपकंपी महसूस होने लगी, मानो प्रकृति स्वयं किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही हो। ये खबर आग की तरह फैली। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी उनके दिलों में एक नई लौ जली। जो लोग अन्याय के बोझ तले दबे थे उन्हें लगा कि शायद अब कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन साथ ही जो दुष्ट और अन्यायी थे उनकी रूह कांप उठी। उन्हें पता था कि माँ काली का जागना उनके लिए मौत का पैगाम है। एक छोटे से गांव में जहां वर्षों से एक क्रूर जमींदार लोगों का खून चूस रहा था, ये खबर एक उम्मीद की किरण बनकर आई। जमींदार, जिसका नाम भैरव सिंह था, अपनी हनक और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने गांव वालों की ज़मीनें हड़प ली थी, उनकी मेहनत की कमाई लूट ली थी और उनकी बेटियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाया था। गांव वाले डरे हुए थे, लाचार थे, लेकिन उनके दिलों में एक दबी हुई चिंगारी थी जो माँ काली के जागने की खबर से भड़क उठी। गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था, उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, ये समय है जब माँ काली जाग गई हैं तो हमारा डर खत्म हो गया है। अब हमें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। भैरव सिंह को जब इस बात का पता चला तो वो हंसा। उसने सोचा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। उसने अपने गुंडों को भेजा ताकि वो उस बूढ़ी औरत को चुप करा दें और गांव वालों को डरा दें। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही भैरव सिंह के गुंडे गांव में घुसे, आसमान में बिजली कड़की। एक अजीब सी काली छाया जो किसी मानव आकृति से कहीं ज्यादा बड़ी थी, गांव के ऊपर मंडराने लगी। गुंडे डर गए, लेकिन भैरव सिंह के आदेश पर वे आगे बढ़े। तभी माँ काली का स्वरूप प्रकट हुआ। ये कोई भौतिक शरीर नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो अंधकार को चीर रही थी। उनकी गर्दन में खोपड़ियों की माला थी, जीभ बाहर निकली हुई थी और उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। उनके हाथों में खड्ग और खप्पर थे जो बुराई के नाश के लिए तैयार थे। माँ काली का क्रोध इतना भयंकर था कि भैरव सिंह के गुंडे चीखते चिल्लाते भागने लगे। जो उनके सामने आया वो या तो राख हो गया या काल के गाल में समा गया। हवा में माँ काली के मंत्र गूंज रहे थे जो बुराई को झुलसा रहे थे। भैरव सिंह, जो अपने महल में बैठकर सब देख रहा था, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कभी ऐसी शक्ति का अनुभव नहीं किया था। उसने अपनी सारी दौलत और बल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन माँ काली के सामने ये सब व्यर्थ था।
माँ काली का क्रोध सिर्फ भैरव सिंह पर नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर था जिसने अन्याय को पनपने दिया था। वो न्याय की अनुपस्थिति का प्रतिशोध लेने आई थी। उन्होंने भैरव सिंह को उसके अंत तक पहुंचाया, उसके अत्याचारों का हिसाब लिया। और याद रखो, जैसा कि कहा गया था, जब माँ काली जागती हैं तो काल भी रास्ता बदल लेता है। ये सिर्फ भैरव सिंह का अंत नहीं था, बल्कि ये एक संकेत था कि अब दुनिया में बुराई के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जिन लोगों ने माँ काली का आह्वान किया था, उन्होंने देखा कि कैसे न्याय की देवी जो अब तक सो रही थीं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही हैं। ये एक नया सवेरा था जो माँ काली के जागने के साथ आया था। गांव में शांति लौट आई, लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये शांति माँ काली की कृपा से मिली है। उन्होंने उस रात को कभी नहीं भुलाया जब न्याय ने सांस लेना बंद कर दिया था, और उसी रात माँ काली ने आंखें खोली थीं। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं थी, बल्कि ये एक सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक थी। ये बताती है कि जब भी अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो कोई न कोई शक्ति उसे रोकने के लिए अवतरित होती है, और जब वो शक्ति माँ काली जैसी जागती है तो काल का पहिया भी अपनी दिशा बदल लेता है और बुराई का अंत निश्चित हो जाता है। उस रात के बाद गांव में एक नया जीवन शुरू हुआ। लोगों ने माँ काली के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने एक मंदिर बनाया जहां हर साल उस रात को याद किया जाता था, और ये याद हमेशा ताज़ा रहती थी कि जब भी दुनिया में अंधकार छाएगा तो माँ काली का स्वरूप किसी न किसी रूप में प्रकट होकर न्याय की स्थापना करेगा। ये एक ऐसी रात थी जिसने इतिहास की धारा बदल दी। ये एक ऐसी रात थी जिसने लोगों को सिखाया कि डर के आगे ही जीत है, और जब धर्म पर आंच आए तो शक्ति का आह्वान करना ही सर्वोपरि है। माँ काली का जागना बुराई के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक था, और ये संदेश हमेशा गूंजता रहा, जब माँ काली जागती हैं तो काल भी रास्ता बदल लेता है। उस रात गांव में कोई दीपक नहीं जला था। लोग कहते थे, आज मौन रखना ही बेहतर है, क्योंकि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब माँ काली बिना बुलाए आती हैं। हवा भारी थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का भार पूरे वातावरण पर छाया हो। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां वर्षों से कोई नहीं जाता था। कहते थे वहां एक निर्दोष का रक्त बहाया गया था, और उसी दिन से धरती ने न्याय मांगना शुरू कर दिया था। उसी जंगल के किनारे एक युवा साधु तपस्या में लीन था। न उसके पास शस्त्र थे, न अनुयायी, बस माँ काली का नाम और अडिग विश्वास। उसने आंखें बंद कर रखी थीं। तभी धरती में कंपन हुआ, पेड़ों की जड़ें हिलने लगी और आकाश में लाल रेखा खिंच गई। साधु के कानों में एक स्वर गूंजा, जब मौन भी पाप बन जाए तब मेरा प्रकट होना आवश्यक हो जाता है। अचानक जंगल के बीच शमशान की अग्नि जल उठी। धुएं के बीच से माँ काली प्रकट हुई, खुले केश, तीसरा नेत्र प्रज्वलित और चरणों के नीचे कांपता हुआ काल। ये रूप देखने वाला कोई जीव भय से मुक्त नहीं रह सकता था। माँ काली ने उस साधु की ओर देखा और कहा, न्याय मांगने वाला तू अकेला नहीं है, पर सत्य का भार उठाने वाला विरला होता है। साधु ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर उनमें भय नहीं था। उसी समय नगर में अधर्मियों का उत्सव चल रहा था। वे अपने पापों पर हंस रहे थे, स्वयं को अजेय समझ रहे थे। तभी उनके दीप बुझ गए, संगीत रुक गया और दीवारों पर काली परछाइयां नाचने लगी। हर परछाई में एक ही स्वर था, काली काली। माँ काली में कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल भूमि पर चरण रखा, और उसी क्षण सत्य और असत्य के बीच की रेखा स्पष्ट हो गई। जो पश्चाताप कर सकते थे वे रो पड़े, जो अहंकार में डूबे रहे वे स्वयं अपने कर्मों में जकड़ गए। प्रभात से पहले नगर शांत हो चुका था। न कोई युद्ध हुआ, न रक्तपात, फिर भी अधर्म का अंत हो चुका था। साधु ने आंखें खोली। जंगल अब जंगल नहीं था, वो पवित्र भूमि बन चुका था। हवा में अंतिम स्वर गूंजा, मैं वहां आती हूँ जहां न्याय की आशा मरने लगती है। और तभी ये कथा जन्म लेती है, हर उस स्थान पर, हर उस युग में जहाँ कोई मौन होकर भी सत्य के लिए खड़ा रहता है। क्यों घबराता है तू उन लोगों से जो तुझे गिराना चाहते हैं? क्यों डरता है तू उन बातों से जो तेरे पीठ पीछे की जाती हैं? क्या तुझे लगता है कि मैं अंधी हूँ? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे शत्रुओं की चाल नहीं देख रही? सुनो, मैं माँ काली हूँ, मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी हूँ। जो लोग आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, याद रखना वो अपनी ही आग में जल जाएंगे। उनका हर बार तुझ तक पहुंचने से पहले मुझसे टकराएगा और बेअसर हो जाएगा।
मैंने तुझे उन लोगों से दूर किया ताकि मैं तुझे बचा सकूं। कभी कभी मैं लोगों के चेहरे से नकाब हटा देती हूँ ताकि तू सच्चाई देख सके। इसे बुरा मेरे तेजस्वी बच्चे, अब तक तूने मुझसे शक्ति मांगी और मैंने तुझे दी। अब तक तूने मुझसे रास्ता मांगा और मैंने दरवाजे खोल दिए। लेकिन सुन, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, पर चलना तुझे ही पड़ेगा। अब समय आ गया है कि तू अपने बिस्तर से उठे और आलस्य को त्याग दे। अक्सर तू सोचता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं काम शुरू करूँगा, पर मैं कहती हूँ तू काम शुरू कर, सब ठीक मैं करूँगी। लोग तुझे तब नहीं पहचानेंगे जब तू सिर्फ सपने देखेगा। लोग तुझे तब मानेंगे जब तू उन सपनों को हकीकत में बदल देगा। तेरे अंदर जो हुनर मैंने दिया है उसे छुपा मत। अगर तू लिखता है तो लिख, अगर तू बोलता है तो दुनिया को सुना, अगर तू व्यापार करना चाहता है तो पहला कदम बढ़ा। डर मत कि तू गिर जाएगा। अगर तू गिरेगा तो मैं तुझे गिरने से पहले थाम लूंगी, पर अगर तू चलेगा ही नहीं तो मैं तुझे मंजिल तक कैसे पहुंचाऊंगी। आज का आदेश, अपने काम को ही मेरी पूजा समझ। जब तू अपने काम में डूब जाता है वही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। कल से तेरा हर काम श्रेष्ठ होना चाहिए। दुनिया को दिखा दे कि जिसके सर पर माँ का हाथ हो वो साधारण नहीं हो सकता।